पार्लियामेंट में उठा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अस्थायीकरण का मामला। आपको अतुल कुमार बंसल नेशनल प्रेसिडेंट का सादर अभिवादन स्वीकार हो। जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी 2025 को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में केजीबीवी की प्रॉब्लम को लेकर के स्पीकर के समक्ष माननीय सांसद जयंता बसुमतारी, जो यूनाइटेड पीपल्स पार्टी कोकराझार असम से बिलोंग करते हैं, ने परमानेंट की बात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारियों को लेकर उठाई थी। माननीय सांसद महोदय जयंता बसुमतारी के प्रश्नों के जवाब में माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय जयंत चौधरी ने राज्यों पर भार डालते हुए आरटी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। केंद्र सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अपग्रेडेशन के लगातार प्रयास कर रही है। अपग्रेडेशन से हम कर्मचारियों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। बड़े दुख के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी 20 वर्षों से लगातार अल्प मानदेय में सेवा देते आए हुए हैं। आज सबसे बड़ी बुरी स्थिति 24 घंटा और चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास कर्मचारियों, शिक्षक, लेखाकार, उर्दू टीचर सभी को लेकर के है। हम चाहते हैं कि 30 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो 5639 केजीबीवी वर्तमान समय में रन कर रहे हैं 6 से 12वीं तक को, सभी राज्यों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार 2013 की तरह अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द अस्थायी करें। आज जो पार्लियामेंट में माननीय जयंत चौधरी जी ने जवाब दिया है, रियली गुड न्यूज़, बट डू नॉट हैव टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ परमानेंट रेगुलराइजेशन सर्विस ऑफ केजीबी एम्प्लॉई। वो इधर की बात उधर घुमाते रहे, ज़्यादा मुद्दे पर बात नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, सभी राज्यों को केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी लाए कि सभी को अस्थायी किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू हुए 4 वर्ष बीतने वाले हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बड़े दुख की बात है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आपके आसपास जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सांसद हैं, आप सभी अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराइए और उनसे निवेदन करिए कि वो हमारी समस्याओं को पार्लियामेंट के समक्ष उठाएं, जिससे हम सभी कर्मचारियों का भविष्य संवर सके, बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अतुल कुमार बंसल का सादर अभिवादन स्वीकार हो। नमस्कार। माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल में प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी से मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 284 केजीबीवी स्कूल है, इनमें से 19 केजीबीवी रेंटेड प्रेमाइस में है, तो इसको अपने परमानेंट प्रेमाइस में ले जाने के लिए कोई धनराशि दिया गया है और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सभापति जी, केजीबीवी का अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समग्र शिक्षा के तहत होता है और राज्य सरकार उसमें प्रस्तावित करती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड अकॉर्डिंगली कार्रवाई इसको तय करता है, सैंक्शन देता है, उस अनुरूप कार्य होता है। केजीबीवी को लगातार अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार अहम फैसले ले रही है। केजीबीवी का अपग्रेडेशन 2018-19 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 तक 2616 केजीबीवी अपग्रेड हुए हैं और 313 अपग्रेड हुए हैं 10वीं कक्षा तक और 2303 अपग्रेड हुए हैं 12वीं कक्षा तक। इसके अतिरिक्त आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी केजीबीवी में देने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सारा नॉर्थ ईस्ट में 55 वैकेंट पोस्ट है। इनमें से असम में 52, 52 और सिक्किम में 3। सारे देश में 5138 केजीबीवी है
इनमें से 28,333 सैंक्शन पोस्ट है। आउट ऑफ दिस 3,860 वैकेंट पोस्ट है। ये कब तक नियुक्त किया जाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सर, आंकड़े अभी सांसद जी ने पेश किए, ये उत्तर में प्रस्तुत भी किए गए हैं। जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर पॉलिसी होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है।